हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनमोल पावर बीआई कॉर्नर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप पावर बीआई का यूज करके कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वांट टू से आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की बजाय पहले अपना एक सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम बनाओ, एक सोर्स जहाँ से आपको कंटिन्यूस इनकम आए। देन आप अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिए जा सकते हो, जैसे फ्रीलांसिंग हुआ या फिर क्योंकि जो आपके अदर सोर्सेज रहेंगे वो आपको एज अ फुल टाइम के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ा कम इनकम जनरेट करेंगे। तो बैकअप के लिए आप अपना जो पहला सोर्स रहेगा आप उस पर फोकस करो। हम आने वाले आगे वीडियो में 10 सोर्सेज डिस्कस करेंगे जो कि मैंने यूज़ करे हैं अपनी जर्नी में। एंड अभी भी मैं ट्राई करता हूँ कि हम नए नए वेज फाइंड आउट करें और मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो आप प्लीज़ सारे सोर्सेज को ध्यान से सुनना। एंड जो हमारे 9th एंड 10th सोर्स है वो पर्टिकुलरली हेल्प करेंगे आपको पहले के जो 1 to 8 सोर्सेज हैं उनको ग्रो करने के लिए। तो फर्स्टली सबसे पहले आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगी, आप पावर बीआई को सीखो। और नॉट जस्ट पावर बीआई आपको सीखना है, आपको पावर बीआई में एक्सपर्ट बनना है। आपको एक अपना सॉलिड पोर्टफोलियो बिल्ड करना है जहाँ पे आप अपना वर्क शोकेस करोगे। चाहे कुछ भी हो, अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, फ्रीलांसिंग के लिए जा रहे हो, आपको अपना काम दिखाना पड़ेगा। जब तक आप लोगों को अपना काम नहीं दिखाओगे कोई आपको अपना काम देगा नहीं, या फिर आपको पे कोई क्यों ही करेगा। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस द फर्स्ट सोर्स। सो अगर आपने पावर बीआई सीख लिया है, आपको अच्छा उसमें कॉन्फिडेंस है, आपने पोर्टफोलियो बना लिया है, तो फर्स्ट सोर्स एंड विच विल बी द सॉलिड सोर्स ऑफ इनकम, सो इट विल बी अ फुल टाइम पावर बीआई जॉब। इट कैन बी इधर अ पावर बीआई डेवलपर रोल या फिर आप डेटा एनालिटिक्स जॉब्स में जा सकते हो। तो ये सोर्स जो आपका रहेगा ये लॉन्ग टर्म के लिए आपका रहेगा। एंड इससे आपको मंथली जो हमारी सैलरी होती है वो आपको क्रेडिट होगी। एंड आपके माइंड में वो नहीं चलेगा कि ओके मुझे मल्टीपल चीज़ें मैनेज करनी है, अगर एक जगह से इनकम नहीं आई तो मेरा दूसरे पे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा। सो एक सोर्स ऑफ इनकम आपका ये पहला जो है सॉलिड रहना चाहिए, विच इज फुल टाइम जॉब। नाउ अलोंग विद फुल टाइम जॉब सेकंड चीज जो आप कर सकते हो वो है फ्रीलांसिंग। तो मैंने भी फ्रीलांसिंग ट्राई करी है। स्टार्टिंग में अगर मैं ऑनेस्ट एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ, बहुत डिफिकल्ट होता है प्रोजेक्ट मिलना। बट जैसे जैसे आप अपनी फील्ड में ग्रो करोगे, आप जैसे जैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, देन आपको सामने से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आएंगे। अगर मैं पर्सनली अपना करूँ तो जैसे मैं लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ, तो लिंक्डइन पे मुझे लोग सामने से रीच आउट कर लेते हैं कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, इफ़ यू आर अवेलेबल। या फिर कुछ एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर ऐसे होते हैं कि जिनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं या उनके पास और लीड्स आ रही हैं, तो वो आपको रीच आउट कर लेंगे कि आपको इस पे काम करना है इस प्रोजेक्ट पे। एंड उनका जो भी कमीशन रहेगा वो उनका रहेगा, बट आप जो भी अपना रेट आप बताओगे पर आवर का, उसके अकॉर्डिंग वो आपको पे करेंगे। तो दिस वाज द सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, फ्रीलांसिंग। नाउ कैसे करना है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, फाइवर है, freelancing.com है, और भी बहुत सारे। आप जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाओ। इनिशियली डिमोटिवेट मत होना जब आपको अगर लीड्स नहीं जनरेट हो रही या क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं। लिंक्डइन पे भी आजकल एक सर्विसेज करके फीचर है, तो वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हो, दैट यू क्रिएट द पावर बीआई रिपोर्ट या फिर फ्रीलांसिंग वर्क। तो वहाँ पे भी अगर कोई ढूंढेगा तो आपकी प्रोफाइल हाईलाइट हो सकती है। बस ये है कि आपको प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, अपना वर्क शोकेस करना पड़ेगा। तो फ्रीलांसिंग पे अगर हम आपको चाहिए तो मैं एक अलग से सेपरेट पूरा फुल डिटेल वीडियो भी शेयर कर दूंगा, जिसमें कैसे एंड टू एंड फ्रीलांसिंग आपको रीच आउट करना है, कैसे हमको प्रपोजल देना है, कैसे हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, क्या हमको इनिशियली रेट रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप इनिशियल में 2000 3000 रुपीज़ पर आवर्स आप चार्ज करने का बोलो, सो ऑब्वियसली कोई भी आपको इनिशियली इतना पे नहीं करेगा। सो वो चीज़ फिर सेपरेट है। अभी हम फोकस करेंगे क्या क्या सोर्सेज हैं। तो फर्स्ट इज फुल टाइम जॉब, सेकेंड इज फ्रीलांसिंग। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। सो जो मैंने ट्राई करा एज अ थर्ड सोर्स ऑफ इनकम, आपने पावर बीआई सीख लिया, आप एक्सपर्ट बन गए। आप क्या कर सकते हो, लेट से कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पावर बीआई का आप पिक कर लो, चाहे वो पावर बीआई सर्विसेज हो, पावर बीआई डेस्कटॉप हो, पावर क्वेरी एडिटर हो। एंड आप उसके ऊपर एक कोर्स बना सकते हो। नाउ ये कोर्स को आप कहाँ पे डाल सकते हो, आप यूडेमी पे डाल सकते हो, आप कोर्सेरा पे डाल सकते हो, या फिर जो भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। अगेन स्टार्टिंग में हो सकता है आपको स्टूडेंट्स ना मिले, बट अगर आपका एक भी कोर्स बूम करता है, देन ट्रस्ट मी द इनकम विल बी इन लैक्स। विद इन 3 to 4 months आपके बच्चे इतने रजिस्टर हो जाएंगे आपके कोर्स में। बट ये चीज़ ध्यान रखना कि आप उनको नॉलेज एक्चुअल में डिलीवर करो, कुछ अच्छा उनको सीखने को मिले। अब इसमें ग्रो कैसे करना है, सो आप ट्राई करो जैसे मैंने बताया, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे आप डिटेल्ड कोर्स बनाओ, चाहे वो डेक्स हो, पॉवर क्वेरी एडिटर हो, उस पर सारी चीज़ें आप कवर करो, पूरा कोर्स डालो। और आप छोटे छोटे फ्री कोर्सेज भी वहाँ पे डाल सकते हो जिससे आपकी प्रोफाइल पे ऑडियंस एंगेज हो। तो लेट से आपने बेसिक इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई का 5 6 वीडियोस का एक कोर्स बना दिया, उसको फ्री में डाल दो। एंड ये वाला जो हमारा डिटेल रहेगा ये पेड में रहेगा। तो फ्री वाले में आपके के बच्चे रजिस्टर होंगे, आपको वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेंगे, उनको कोर्स दिखेगा, अगर आपका पढ़ाने का तरीका उनको समझ आता है तो वो एनरोल कर लेंगे। या फिर जैसे पर्टिकुलरली अगर मैं यूडेमी का शेयर करूँ तो आप उनको पर्सनली रीच आउट कर सकते हो, या फिर बल्क में मेल भेज सकते हो कि आई हैव दिस कोर्स, यू कैन परचेज इट। The third thing is the Udemy thing.
Now coming to the fourth, which is knowledge sharing in the form of college workshop or college webinar. And one more thing which you can do is providing the college courses. How this works? So basically जब आप LinkedIn पे एक्टिव रहोगे या फिर YouTube पे या जो भी आप ब्लॉग्स लिखते हो तो वो चीज़ लोगों को दिखेगी, लोगों तक पहुंचेगी. सो लेट से कोई कॉलेज में किसी बहुत सारे कॉलेजेस में क्लब्स होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी खुद भी वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करवाती है. तो क्या होगा वो आपको रीच आउट करेंगे, आपको पर आवर के बेसिस पे वो पे करेंगे. एज अ गेस्ट लेक्चर वो इनवाइट कर सकते हैं. एज अ फॉर वेबिनार इट कैन गो अप टू 1500 to 2000 पर आवर. ये आपको मिल सकता है फॉर डिलीवरिंग अ सेशन. या फिर जैसे लेट्स से विंटर सेशंस हुए, समर सेशंस हुए, या फिर उनके यहाँ पे कोई वर्कशॉप वो एंड टू एंड ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं, तो उसमें आपको अप टू 8000 to 10,000 पर डे भी पे करते हैं यहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं. सो आई विल नॉट नेम इट, बट हाँ ऑफर्स आपको आते हैं जब आप एक बार अच्छे से अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर लोगे. तो आप अपने लोकल में भी कॉलेजेस को सामने से रीच आउट कर सकते हो कि दिस इज माई प्रोफाइल, दिस इज माई एक्सपर्टीज, एंड फॉर योर स्टूडेंट्स आई वॉन्ट टू डिलीवर द सेशन. या फिर जो नॉर्मल कॉलेजेस रहते हैं, आप सैटरडे संडे को जाओ या फिर 10 days आप कोर्स उनको प्रपोजल दे दो कि 1 hour एवरी डे इन द मॉर्निंग, या फिर जब भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप पढ़ाओगे. तो ये आपका अनदर सोर्स ऑफ इनकम हो गया, विच इज अवर फोर्थ सोर्स. नाउ फिफ्थ सोर्स इज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग. नाउ ये इनिशियली मुझे भी नहीं पता था एंड मुझे ये लगता था कि कोई क्यों ही पे करेगा. जब कंपनी में लेट से अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे पावर भी आता है, तो लाइक जो भी ओनर है या मैनेजर्स है वो मुझे बोल देंगे कि आप बाकी टीम मेंबर्स को सिखा दो. बट ऐसा नहीं होता है. कंपनीज में क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, या फिर टारगेट्स रहते हैं क्या इतनी ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, इतनी केपीआईस होती हैं, या फिर सर्टिफिकेशन होते हैं जैसे PL300 है, DP600 है. तो वो एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में आओ, इधर ऑनलाइन या ऑफलाइन. ऑनलाइन में ये रहता है कि आपको पर्टिकुलर वो टॉपिक कवर करना रहेगा. ऑफलाइन में ऐसा रहता है कि आपको वहाँ पे इन पर्सन जाना पड़ेगा जहाँ भी उनका ऑफिस है. एंड देन आपको वहाँ पे पूरा स्टे भी वो प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं. बस आपको एक्चुअल में अपने एक्सपर्टीज वहाँ पे शेयर करनी रहेगी ताकि उनके लिए भी वो हेल्पफुल रहे. एंड ट्रस्ट में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन मेक इज रियली गुड. आप चाहे तो पर्टिकुलरली इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं. जैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर होता है, तो आपके एक्सपर्टीज गेन हो गई, देन आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं एंड एज अ फुल टाइम जॉब भी इसको कर सकते हो. So this was our fifth thing, which is corporate training. Now the next sixth one is which is content creation. तो होता क्या है, जैसे मैंने बताया कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के लिए करती है, वैसे ही अपनी वेबसाइट्स के लिए भी उनको कंटेंट चाहिए रहता है. तो इधर इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग और वीडियोस आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो. तो उन लोगों को आप टेक्निकल ब्लॉग्स लिख के दे सकते हो. अगेन दिस कैन बी अ फुल टाइम जॉब फॉर अ टेक्निकल कंटेंट क्रिएटर. बट एज अ फ्रीलांसिंग भी मैंने बहुत सारी कंपनीज के लिए ऑफर्स आए थे, मैंने किया भी है. सो वो आपको टॉपिक दे देंगे कि हमें इस टॉपिक पे या इस चीज़ से रिलेटेड हमें ब्लॉग चाहिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हाट इज द रोल ऑफ AI इन पावर BI. तो इस पे आपको अपनी रिसर्च करनी रहेगी, ब्लॉग लिख के आपको देना रहेगा एंड they will pay you on the basis of it. So this was the sixth thing. And again content creation में ऐसा भी होता है, जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, तो हम जैसे नॉर्मल अगर यूट्यूब क्रिएटर्स को देखें तो वो वीडियो एडिटर्स को हायर करते हैं और अपनी कास्ट हायर करते हैं. वैसे ही जो टेक्निकल कंटेंट क्रिएटर्स हैं और भी में जैसे आप देखोगे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके 100K सब्सक्राइबर या और भी ज़्यादा हैं. तो इनको क्या होता है कि ये लोग अब अपना टाइम पूरा एंड टू एंड चीज़ों में नहीं दे सकते. तो ये लोग भी साइड में लोगों को हायर करते हैं जो टैलेंटेड लोग रहते हैं, जिनको में पोटेंशियल दिखता है कि हाँ ये बंदा कर सकता है. तो वो आपको हायर कर लेंगे एज अ टेक्निकल असिस्टेंट. सो आपको उनका पावर BI रिलेटेड पूरा काम करना रहेगा. लेट्स से कोई भी टॉपिक पे उनको वीडियो बनाना है, सो आप पावर BI रिलेटेड जो भी फाइल्स रहेगी, स्क्रिप्ट रहेगी, क्या क्या मेजर टॉपिक्स कवर करने हैं, जैसे डेक्स का है तो क्या फॉर्मूला है, क्या मल्टीपल ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें. सो दिस कैन बी ऑल्सो फॉर्म ऑफ कंटेंट क्रिएशन. तो ये आपका सिक्स्थ वे हो गया, ये सिक्स और सेवन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वे फॉर अर्निंग थ्रू पावर BI. हमारा सेवंथ वे जो रहेगा वो आप अपना एक बुक, जैसे जो मैंने ट्राई करा था, आप अपनी एक बुक लिख सकते हो. सो लेट्स से आपने डेक्स पे बहुत अच्छी एक्सपर्टीज कर ली है, सो आप डेक्स का पूरा एंड टू एंड एक बुक बना सकते हो. पावर क्वेरी की आप बुक बना सकते हो. आप गूगल पे जाओ, सिंपली सर्च करो पावर BI बुक्स, आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया मिलेंगे कि हम किस चीज़ किस टाइप का कर सकते हैं. या फिर जैसे मैंने अभी एक बुक बनाई है 300+ पावर BI इंटरव्यू क्वेश्चन. तो उसमें बेसिकली मैंने जो भी मेरा एक्सपीरियंस था कि इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या जैसे मैं जो इंटरव्यूज लेता हूँ सो मैं क्या क्या क्वेश्चन पूछता हूँ, टॉपिक वाइज मैंने उसको अरेंज करा. आप AI का यूज़ करो कि हमको कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, हाउ टू मेक अ बुक, ऑल दिस थिंग, एंड इट विल हेल्प. आपको ये नहीं करना है कि आप बस AI पे गए और एंड टू एंड पूरी बुक उससे बनवा ली और छाप दी. वो लोगों को समझ आ जाएगा, इनिशियली में कुछ बिक जाएंगे, बट फिर वो रिव्यूज़ आपके खराब होंगे एंड देन वो आगे वर्क नहीं करेगा. तो आप जो भी हो आप जेन्युइनली बनाओ, आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा, आप उस वे में भी ग्रो कर सकते हो. आपको बुक नहीं लिखना है तो आप कोई ब्लॉग की पूरी सीरीज बना दो, ऐसा कुछ आप ब्लॉगर्स वगैरह पे बना सकते हो. सो ये भी एक फॉर्म ऑफ
इनकम हो सकता है। सो आप अमेजोन पे डाल दो, मिंत्रा सॉरी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, कहीं पे भी आप डाल सकते हो इजीली। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज विच इज़ आवर एट थिंग, इट विल बी टॉपमेट। सो हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा टॉपमेट के बारे में, अगर नहीं सुना तो आप जस्ट सिंपली सर्च करना। बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को कनेक्ट करता है। सो लेट्स से अगर मुझे किसी से गाइडेंस चाहिए, मेंटरिंग चाहिए मेरी फील्ड में और वे में, मैं वहाँ पे जाऊँगा और सर्च करूँगा तो मेरे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी एक्सपर्ट्स की। देन मैं उनके साथ वन ऑन वन सेशन बुक कर सकता हूँ। या फिर अगर आप एज अ इंडिविजुअल सोचो तो आप अपने मेंटरिंग के स्लॉट्स डाल सकते हो। अगर किसी को मेंटरिंग चाहिए, लेट्स से सर्टिफिकेशन से रिलेटेड चाहिए, या फिर पावर बीआई में करियर कैसे बनाना है, फैब्रिक का फ्यूचर क्या है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को डिस्कस करने के लिए रहती है, तो वो आपके साथ वन ऑन वन कॉल बुक करेंगे। बट इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर कोई आपको अपना मनी दे रहा है, बिकॉज सी स्टूडेंट ऑडियंस रहेगी तो वो अपनी पॉकेट मनी से देंगे। सो जेन्युइनली आप उनको सपोर्ट करो, हेल्प करो। ऐसा नहीं कि आप कुछ तो भी बता दे रहे हो, कॉमन चीज़ें बता रहे हो। अगर जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई आपको 100 रुपीज़ पे कर रहा है तो आप ट्राई करो कि उसको 200 का नॉलेज शेयर करो, सो एक्चुअली उसकी हेल्प हो। एंड अगर आप जेन्युइनली करोगे तो अगेन आपका फीडबैक अच्छा आएगा, आपकी प्रोफाइल और ज़्यादा हाईलाइट होगी। आप अपने वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो, सेमिनार कंडक्ट कर सकते हो यूजिंग टॉपमेट। एंड टॉपमेट पे जैसे जो मैंने बुक वाला ऑप्शन बताया, सो मैं जो जैसे आप अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। सो टॉपमेट पे मेरी बुक है। एंड आप देख सकते हो कि कैसे बनाया है। एंड इवन इफ यू वांट टू गेट इट, यू कैन परचेज इट राइट नाउ। 50% डिस्काउंट इज गोइंग ऑन। तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। नाउ कमिंग टू द लास्ट टू ऑप्शन, और ये मेनली मेन रोल प्ले करते हैं ऊपर के जितने भी अभी हमने ऑप्शन डिस्कस करे इनको ग्रो करने के लिए। एंड अगेन इनसे भी अलग से अर्निंग हो सकती है। तो नाइन्थ ऑप्शन इज लिंक्डइन। नाउ यू विल से लिंक्डइन से कैसे हम अर्निंग करेंगे, या लिंक्डइन पे तो हम पोस्ट कर सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं, बट अर्निंग कैसे होगी? तो बेसिकली लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल एक्टिव रखो, अपना वर्क शेयर करो। एंड होगा क्या, जो सर्विसेज वाला सेक्शन हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा, वहाँ पे आप सर्विसेज में डाल दो। तो वहाँ से आपके पास लीड्स जनरेट हो जाएगी। आपके पास फ्रीलांसिंग के लिए भी आएगा, आपके पास कॉलेज वर्कशॉप के लिए भी आएगा, आपके पास टॉपमेट के लिए भी लोग रिक्वेस्ट करेंगे। फ्रीलांसिंग के जो प्रोजेक्ट हैं वो बड़ी कंपनीज वाइज, और जो एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर है वो आपको वहाँ से रीच आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज ब्रांड कोलेब्रेशन। तो ये भी एक चीज़ है, बट वो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने जेन्युइनली कोई चीज़ यूज़ करी, कोई साइट यूज़ करी, कोई कोर्स यूज़ करा है, तो ये आप करो। अदरवाइज मत करो। हाँ, किसी को फेक हम इन्फ्लुएंस करें, वो एथिकली मुझे सही नहीं लगता। तो अगर आपने यूज़ करा है, डेफिनेटली आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। या फिर आपको कोई सामने से रीच आउट कर रहा है कि कोलेबरेट ऑन दिस, तो आप पर्टिकुलरली उसके बारे में देखो, उसके रिव्यूज देखो, उसको यूज़ करके कि एक्चुअली में है क्या ये। So this is ninth option, which is LinkedIn, and tenth option is YouTube, where we are. तो यूट्यूब के थ्रू भी फर्स्ट इज नॉलेज शेयरिंग। आप कंटेंट बनाओ, यूट्यूब अर्निंग आपकी हो सकती है। आप मेंबरशिप में प्रीमियम कंटेंट डाल सकते हो। लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर सर्टिफिकेट का आपने प्लेलिस्ट बनाई है, तो मेंबरशिप में आप डाल सकते हो ताकि फोकस्ड ऑडियंस आपकी रहे। आप यूट्यूब लाइव कर सकते हो, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हो, आप पॉडकास्ट कर सकते हो। देन यूट्यूब पे जो भी हमने पहले की जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी, आप उसको प्रमोट कर सकते हो। आपको किसी दूसरे मार्केटिंग एजेंसी के पास या अपना चीज़ें प्रमोट करने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास ऑलरेडी अपनी ऑडियंस रहेगी। तो दिस वाज द 10th सोर्स ऑफ अर्निंग। तो दीज आर द सोर्सेज, बट अगेन आई विल से फर्स्ट जो हमारा सोर्स था फुल टाइम जॉब, पहला टारगेट अपना वो रखो। एंड देन ये सब, क्योंकि ये सारी चीज़ें सी अप एंड डाउन रहेगी। कभी कभी आपका वीडियोस चलेंगे, कभी नहीं चलेंगे। कभी आपका कोर्स किसी मंथ में अच्छा पीक पे रहेगा, कभी नहीं रहेगा। कभी आपके पास कॉलेजेस से अपॉर्चुनिटीज आएगी, कंपनीज से आएगी, कभी कभी नहीं भी आएगी। तो दिस इज नॉट स्टेबल, दिस इज जस्ट दैट एड ऑन इन अवर फुल टाइम जॉब। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा भी जैसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी रहती हैं। अगर आपके पास कोई और आइडिया हो तो डेफिनेटली डू लेट मी नो इन टू कमेंट। अगर कोई और आपको वे लगता हो, या फिर इसमें आपको कोई और इम्प्रूवमेंट लगता हो कि हम इस चीज़ को और अच्छे से कर सकते हैं, फील फ्री टू शेयर इन टू कमेंट्स। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन। आई वुड लव टू हैव अ चैट, और यू कैन connect with me on Topmate, or you can just drop a hi in the comments, and I would love to connect with you. So thank you so much for watching. Do subscribe the channel for more such content. और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो स्पेसिफिकली यू वांट कि मैं कवर करूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताना, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा उस पर वीडियो बनाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।